तो अब जो ये समांतर श्रेणी होती है, ये समांतर श्रेणी जैसे हमने अभी एग्जाम लग रहे थे, तो अब समांतर श्रेणी क्या होती है? ये होती है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। ऐसे ही आप डी को जब प्लस करते चले जाओगे तो ये आपको समांतर श्रेणी मिल जाएगी या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मिल जाएगी। ये ऐसे मैंने क्यों लिखा? ये इसलिए लिखा है मैंने क्योंकि प्रथम पद क्या होता है हमारा? ये होता है, ये हमारा प्रथम पद होता है। इसके बाद क्या होता है? अगर मैं उसमें डी को प्लस कर दूं, पहले पद में डी प्लस कर दूं, मतलब सारवंतर जोड़ दूं उसमें, तो अगला पद मिल जाएगा। ठीक है, ये हमारी समांतर श्रेणी होती है। अगर आपको समांतर श्रेणी निकालने को बोले कि समांतर श्रेणी निकाल के बताओ भाई, तो ये हमारी समांतर श्रेणी होती है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, प्रथम पद ए। ठीक है, हमारी समांतर श्रेणी का जो प्रथम पद होता है वो होता है ए। ठीक है, अब हम इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे जिनको आपको करने में बड़ा मजा आएगा, अभी हम ये क्वेश्चन करेंगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चन करेंगे अभी हम। अब जैसे ये एनसीईआरटी का जो सवाल है, एनसीईआरटी का समांतर श्रेणी जो चैप्टर है उसका सवाल नंबर 1 है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए ₹15 है। प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपए है। कोई टैक्सी है और वो मतलब भाड़ा करती है टैक्सी, और प्रथम किलोमीटर अगर वो गाड़ी चलेगी तो 15 रुपए लेगी। जो प्रथम किलोमीटर है, 1 किलोमीटर जाने के लिए 15 रुपए लेगा अगर वो 1 ही किलोमीटर जा रहा है। बट अगर प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपए है। अगर 1 किलोमीटर जाएगा तो 15 रुपए लेगा, और अगर उसके बाद फिर वो जितने भी किलोमीटर चलेगा तो 1 किलोमीटर के फिर वो 8 रुपए लेगा, ना कि 15 रुपए। ठीक है, तो पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपए, उसके बाद जितने भी किलोमीटर हो जाएगा तो 1 किलोमीटर के 8 रुपए और लेगा फिर वो, मतलब। तो कैसे होगा ये क्वेश्चन? देखो, प्रथम किलो माना ये है वो प्रश्नानुसार हल। प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या प्रश्नानुसार क्या होगा? प्रथम किलोमीटर के लिए किराया, प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना होगा भाई बच्चों? प्रथम किलोमीटर के लिए किराया होगा 15 रुपए। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम जी। बट अगर उसके बाद वो 1 किलोमीटर जाएगा तो उसके बाद फिर वो 8 रुपए लेगा। ठीक है, 1 किलोमीटर के लिए 15, उसके बाद फिर वो दूसरे किलोमीटर जाएगा तो दूसरे किलोमीटर के लिए किराया उस फिर लेगा वो 8 रुपए। अगर तीसरा किलोमीटर जाएगा फिर वो तीसरे किलोमीटर के लिए किराया कितना होगा? उसके लिए भी 8 होगा, क्योंकि इसने बोला अगर 1 किलोमीटर जाएगा तो 15, उसके बाद फिर जितने भी प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर जाएगा उसके बाद जितने भी किलोमीटर हो जाएगा गाड़ी वाला, तो वो 8 रुपए लेगा फिर अलग से, फिर 15 नहीं लेगा। 15 तो बस 1 किलोमीटर के लिए था। तो जो श्रेणी बनेगी वो हमारी क्या बनेगी? 15, उसके बाद 8, उसके बाद 8 रुपए अलग से बोला था ना इसने, तो इसमें 15 रुपए भी तो जुड़ेंगे। 15 और 8 2 किलोमीटर के लिए, दूसरे किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा? 8 रुपए तो ये, और 15 रुपए जो 1 किलोमीटर के लिए थे, तो 2 किलोमीटर के लिए कितने हो जाएंगे रुपए? 23 रुपए हो जाएंगे 2 किलोमीटर के लिए। अब यहाँ पे कितना हो गया? तीसरे किलोमीटर के लिए किराया कितना हो जाएगा? 8 रुपए तो वो अलग से लेगा अतिरिक्त, और 2 किलोमीटर के कितने रुपए हो गए? 23, तो 23 रुपए ये हो गए। 23 और 8 31 रुपए। तो ऐसे ही आप इसमें जब 8 प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा? हमारी श्रेणी मिल जाएगी 23 और फिर 31। ऐसे ही चौथा, पांचवा, छठा ऐसे ही मिलता रहेगा अगला पद। अब हमें इस सवाल में चेक करना था कि ये समांतर श्रेणी होगी या नहीं होगी। समांतर श्रेणी ज्ञात करने का नियम क्या होता है कि जो अगला पद होता है, अगले पद में से आप पहले पद को माइनस करोगे। तो जब आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे अगला पद क्या है? 23, उससे पहला पद क्या है? 15। तो जब आप 23 में से 15 को माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 31 में से 23 को माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा? 8।
तो आपको क्या दिखा है यहाँ पे कि यहाँ पे जो सार अंतर है या जो ये अंतर है दो पदों के बीच का जो अंतर है वो समान है। यहाँ पे भी 8 है, यहाँ पे भी 8 है। जब दोनों जगह अंतर समान हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो श्रेणी हमारी समांतर श्रेणी हो जाएगी। तो आप यहाँ लिखोगे चूंकि पदों के बीच का अंतर, पदों का अंतर, या इसकी जगह आपको अच्छा रहेगा कि क्रमागत पदों का अंतर समान है। क्रमागत पदों का अंतर, चूंकि क्रमागत पदों का अंतर समान है, इसीलिए दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी में होगी, यह समांतर श्रेणी होगी। ये था हमारा एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन। एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया, उम्मीद करते हैं। अभी हम इसका दूसरा क्वेश्चन करेंगे। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो भाई ये क्वेश्चन अच्छा है थोड़ा। इसमें देखोगे आप, किसी बेलन में उपस्थित हवा, कोई बेलन है उसके अंदर हवा भरी हुई है, जब वायु निकालने वाला पंप, उसमें एक पंप लगा हुआ है, वो पंप जैसे आप उसमें पंप मारोगे तो पंप मारने के बाद उसमें से हवा बाहर निकाल देगा। तो जैसे हवा बाहर निकालेगा तो कितनी हवा बाहर निकालता है, वो बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो देखो कैसे करोगे। तो इसमें आप पहले आप इसमें मान लो कि माना, हल देखो उसका, माना बेलन में हवा की कुल मात्रा, माना बेलन में हवा की कुल मात्रा, कुछ भी मान लो आप, मैंने यहाँ पे x यूनिट मान ली, x यूनिट है, यूनिट होता है भाई लीटर वगैरह। ठीक है, ये जैसे आप चीनी लाते हो, चीनी किस में लाते हो, किलोग्राम में, पेट्रोल लाते हो, पेट्रोल लीटर में। तो ऐसे ही यूनिट होती है, x यूनिट मान ली मैंने हवा की, कि हवा x यूनिट है। तो स्टार्टिंग में वो जब वो फुल भरा हुआ है सिलेंडर, तो उसमें x यूनिट हवा है। फिर उसमें से क्या करा मैंने, एक पंप मारा, उसमें एक पंप मारने के बाद जो उसमें हवा थी, उस हवा में से कितनी बाहर निकल गई, 1/4, इस हवा का 1/4। तो ये हवा थी, इस हवा में से मैंने कितनी बाहर निकाल दी, इस हवा का 1/4 बाहर निकाल दी मैंने उसमें। ठीक है, स्टार्टिंग में कितनी हवा थी, उसमें x हवा थी, उसके बाद कितनी हो गई, इतनी रह गई। इसके बाद फिर क्या होगा, इस हवा का जो ये हवा है, इस हवा में से आप क्या करोगे, इस हवा में से ये हवा रह गई ना उसमें से, इस हवा में से माइनस करोगे इस हवा का 1/4%। ठीक है, इसके बाद फिर आप ऐसे ही करोगे, इसके बाद इस हवा में से घटाओगे आप, क्योंकि शेष हवा यही बच गई ना, तो इस हवा में से इस हवा का 4% घटा दोगे। ठीक है, तो यहां से ये तो हो गया x, जब आप यहां से घटाओगे तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस x/4। यहां से क्या करोगे आप, x माइनस x/4 में से क्या माइनस करोगे भाई, इसको माइनस कर दोगे आप, x माइनस x/4 गुणा 1/4। यहाँ पे फिर कोमा लगा दोगे आप, कोमा लगाने के बाद डैश डैश डैश, क्योंकि आपको 3 पद ज्ञात करने होते हैं। 3 पद ज्ञात करने का लाभ क्या होता है आपको, क्योंकि आपके पास 3 पद हो जाएंगे। जब 3 पद हो गए तो आपके पास 2 सार्वंतर निकालने के तरीके हो जाएंगे। क्या क्या, T2 माइनस T1 और T3 माइनस T2। ठीक है, तो यहाँ से 2 तरीके हो जाएंगे, आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि ये जो हमारी श्रेणी आएगी समांतर श्रेणी आएगी या नहीं आएगी। तो देखो इसको आप सोल्व कर लोगे, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि इनके बीच का अंतर समान होगा। अगर अंतर समान होगा इन पदों के बीच का,
तो इसका मतलब ये समांतर श्रेणी है, अन्यथा नहीं है। तो जब आप यहाँ से इसको माइनस करोगे तो यहाँ पे आप एलसीएम 1 ले लो, यहाँ पे इसके बटे में 1 रख लोगे तो इनका 1 का और 4 का एलसीएम आएगा 4। तो यहाँ कितना हो जाएगा 4x माइनस एक्स। यहाँ पे बिल्कुल सेम टर्म है ना, तो यहाँ पे भी ऐसे हो जाएगा 4x माइनस एक्स बटे 4 माइनस, यहाँ पे जब आप इसमें अंतर मल्टीपल नहीं तो इसको ऐसे रख लो, उसको भी 4x माइनस एक्स बटे 4 गुणा 1 बटे 4। बताओ बच्चों समझ में आया कितना? इसके बाद क्या होगा x कोमा यहाँ पे हो जाएगा 3x बटे 3x बटे 4 कोमा यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 3x बटे 4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा 3x बटे 4 गुणा 1 बटा 4। जो 1 बटा 4 है इसके साथ गुणा में, ना कि इसके, क्योंकि ये तो शेष हवा थी, उस हवा में से इस हवा का 1 बटा 4 माइनस करना है मुझे। ठीक है भाई, तो कोमा डॉट डॉट डॉट, तो यहाँ पे हो गया x कोमा 3x बटे 4, यहाँ पे 3x बटे 4 में से जब आप माइनस करोगे इसको, ये हो जाएगा 3x बटे 16 डॉट डॉट डॉट। अब आप इतना नोट करो, मैं आपको थोड़ा क्वेश्चन ऊपर से मिटा रहा हूं, ये 2 लाइन, इसके बाद क्या होगा क्वेश्चन में, ये 2 पद तो आ गए हमारे, x कोमा 3x बटे 4 कोमा इस 4 का और 16 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 4 का और 16 का एलसीएम आ जाएगा 16, 4 का और 16 का 16, तो 4 से 16 को भाग दोगे 4 आ गया, 4 क्या फिर 3x में मल्टीप्लाई करोगे, 4 की 12, तो 12x माइनस 3x डॉट डॉट डॉट, तो यहाँ पे हो गया x कोमा 3x बटे 4 कोमा 12x माइनस 3x कितना हो जाएगा 9x बटे 16 कोमा डॉट 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 डॉट। तो मैं इसको भी मिटा रहा हूँ क्वेश्चन को, उम्मीद आपने नोट कर लिया होगा, आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे ये हमारी अब सीरीज आ गई, अब ये सीरीज तो आ गई, अब आपको क्या देखना होगा, इनके जो ये पद होते हैं, जो ये पद दिए हुए हैं, जो हमने पद ज्ञात करे हैं, इन पदों का आपको अंतर निकालना है। अगर इनका अंतर आपका ठीक आ गया, अंतर समान आ गया, तो इसका मतलब ये समांतर श्रेणी है, नहीं तो ये समांतर श्रेणी नहीं है। तो जैसे मैं अगले पद में से 3x बटे 4 में से x को माइनस करूंगा तो कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा 4, तो यहाँ 3x माइनस 4x बराबर कितना हो जाएगा माइनस x बटे 4, 3x माइनस 4x माइनस x बटे 4। ये तो हो गया हमारा t2 माइनस t1, ये तो हमारा t2 माइनस t1 बराबर, अब देखोगे आप t3 माइनस t2, t3 कितना था आपका 9x अपॉन 16 माइनस 3x अपॉन 4, 16 का और 4 का जो एलसीएम होगा वो होगा 16, 16 से आप 16 को भाग करोगे तो 1 आएगा, 1 की आप 9 में मल्टीप्लाई करोगे तो 9x माइनस 4 से आप 16 को भाग करोगे तो 4 आएगा, 4 से 16 को भाग करोगे 4 आएगा, 4 के आप 3x में मल्टीप्लाई करोगे 4 की 12x, तो कितना आ गया आपका यहाँ माइनस 3x अपॉन 16। तो क्या अंतर समान है, यहाँ पे माइनस x बटे 4 आया, यहाँ पे माइनस 3x बटे 16 आया, तो अंतर समान नहीं है, तो आप क्या लिखोगे यहाँ, चूंकि क्रमागत पदों का अंतर समान नहीं है, समान होता है इक्वल बराबर, तो इसीलिए दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी में नहीं होगी, समांतर श्रेणी में नहीं होगी। ये आपका दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट होगा, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया क्वेश्चन तो आप कमेंट करना, मैं दोबारा से इसकी वीडियो अलग से बना दूंगा इस क्वेश्चन की, आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना, आप 2 बार वीडियो देखना, अगर समझ में नहीं आया तो मैं इस क्वेश्चन की दोबारा वीडियो बना दूंगा। अब एनसीईआरटी 5.1 एक्सरसाइज का तीसरा सवाल है समांतर श्रेणी का। अभी ये तीसरे सवाल का हल कैसे होगा,
ये तीसरा सवाल में दिया हुआ है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत प्रति, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। मतलब क्या हुआ कि अगर स्टार्टिंग का जो 1 मीटर खुदेगा उसकी जो लागत आएगी वो 150 रुपये आएगी। कितने रुपए आएगी? 150 रुपये आएगी। ठीक है बच्चों, तो जब 150 रुपये आएगी, पहले मीटर की आएगी 150 रुपये, 150 रुपये। उसके बाद अगर 1 मीटर और खोदेगा तो कितने रुपए लगेंगे उसके एक्स्ट्रा? 50 रुपये। पहले मीटर के लिए 150, तो फिर 2 मीटर के लिए क्या हो जाएगा? 150, तो 1 मीटर के लिए और बाद के मीटर के लिए 1 मीटर के लिए 50 रुपये। तो यहां लिखो आप पहले मीटर के लिए, पहले मीटर खुदाई की लागत, पहले मीटर खुदाई की लागत, खुदाई की लागत कितनी है? पहले मीटर खुदाई की लागत 150, और पहले 2 मीटर की खुदाई के लिए, पहले 2 मीटर खुदाई की लागत कितनी होगी भाई? 1 मीटर की, पहले मीटर की तो ये आएगी, जब 2 मीटर खोदेगा तो 1 मीटर के तो पैसे मिलेंगे उसको, 1 मीटर के नहीं मिलेंगे, 1 मीटर के तो मिलेंगे, प्लस और क्या मिलेगा? एक्स्ट्रा 50 रुपये और मिलेंगे भाई, क्योंकि वो 1 मीटर खोदने के 50 रुपये अलग से मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि 1 मीटर के तो 150 हो गए, फिर 2 मीटर खोद रहा है वो, तो 1 मीटर और एक्स्ट्रा खोद दिया, तो 1 मीटर एक्स्ट्रा खोदने के एक्स्ट्रा 50 रुपये। तो कितने रुपए हो गए उसके? पहले 2 मीटर खोदने के लिए हो जाएंगे उसके 150, सॉरी 200, 150 प्लस 50, 200 रुपये हो जाएंगे ना। तो आपको यहाँ भी रुपये लिख दो, यहाँ भी आप, ठीक है। तो पहले, अब इसके बाद पहले 3, ऐसे ही होता चलेगा। ऐसे ही इस क्वेश्चन को आप आगे बढ़ा दोगे। पहले 3 मीटर खुदाई की लागत कितनी हो जाएगी? 2 मीटर की कितनी थी? 200 रुपये, प्लस कितने रुपये और लगेंगे? 50 रुपये और लगेंगे, तो कितना हो जाएगा? 250। कोई दिक्कत? 50 क्यों लगेंगे? क्योंकि बाद में प्रत्येक, बस 1 मीटर खोदने के लिए 150 लगेंगे, उसके बाद जितने भी मीटर खोदेगा उस 1 मीटर के लिए 50 रुपये लगते चले जाएंगे। तो प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 बढ़ती जाती है। पहले मीटर खुदाई की लागत 150 थी, उसके बाद फिर 1 मीटर खोदा तो उसके 50 रुपये और लग गए, तो 2 मीटर के लिए कितना हो गया? 200 रुपये। फिर 1 मीटर और खोदा उसने, 1 मीटर और खुदाई करी 2 मीटर के बाद, तो 1 मीटर खोदेगा जब वो 2 मीटर के बाद, तो 3 मीटर हो जाएगा। तो 3 मीटर की कितनी खुदाई हो जाएगी? 2 मीटर की खुदाई प्लस जो बाद में 50 रुपये और लगेंगे, तो 3 मीटर की खुदाई के कितने हो गए पैसे? 250। ऐसे ही पहले 4 मीटर खुदाई की लागत कितनी हो जाएगी? 3 मीटर की लागत कितनी थी? 250, प्लस 50 रुपये और एक्स्ट्रा लगेंगे, क्योंकि 1 मीटर के बाद, अगर 1 मीटर के बाद जितने भी मीटर खोदेगा वो, तो प्रति मीटर के 50 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे, तो कितने हो जाएंगे? 300 रुपये। ऐसे इसको आप बढ़ाते चले जाओगे। यहाँ पे वैसे तो हमें 3 ही पद ज्ञात करने थे, लेकिन मैंने 4 पद ज्ञात कर दिए, इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप यहाँ लिखोगे, तो इस हिसाब से हमारी श्रेणी की क्या बन गई? 150, 200, 250 और 300। अब आप इनको माइनस करो, क्योंकि सर हमें तो इनका अंतर देखना है ना पदों का। तो पदों का अंतर क्या होता है? T2 माइनस T1, कितना हो जाएगा? 200 माइनस 150, तो कितना हो गया? 50। फिर मैं क्या करूंगा? T3 माइनस T2, T3 कितना है हमारा? 250 माइनस 200, तो यहाँ पे भी 50 आ गया। फिर इसके बाद T4 माइनस T3, T4 कितना है? 300 माइनस 250, तो यहाँ पे भी 50। तो आप देखो, जो लगातार पद है यहाँ 150, यहाँ पे आप कॉमा लगा के डॉट 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 लगा सकते हो, क्योंकि हमें इसमें क्वेश्चन में ये नहीं दिया कि कितने मीटर की खुदाई करनी है, तो वो आपको अलग से डॉट डॉट लगा दोगे। इसका मतलब होगा कि ये ऐसे ही आगे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है।
तो जैसे मैंने यहाँ पे इन चार पदों का जो अंतर है वो निकालना, निकालने के बाद मुझे पता चला सभी जो क्रमागत पद है, जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं, उनके बीच का जो डिफरेंस है वो सभी जगह समान है, सभी जगह इक्वल है। यहाँ पे भी 50 है, यहाँ पे भी 50 है, यहाँ पे भी 50 है। तो मुझे क्या पता चला यहाँ से, जो इनके बीच का जो अंतर है, इनका बीच का जो अंतर है क्या है, समान है, कॉमन है इनका जो ये डिफरेंस है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा चूंकि सभी क्रमागत पदों का अंतर, चूंकि सभी क्रमागत पदों का अंतर समान है, समान है, इसीलिए 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 यह समांतर श्रेणी है, इसीलिए यह समांतर श्रेणी है। बताओ बच्चों कितने इजी क्वेश्चन है आपके सब आपके मैथ में।